हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं 17 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, What time in seconds is required for 238-meter long train to cross a 702-meter long tunnel if the train travels at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, हमें पता है टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस सम होगा, किसका सम होगा, लॉन्ग टनल यानी टनल की जितनी भी लंबाई है उसका, और जो ट्रेन है वो ट्रेन की लेंथ का सम होगा। तो 238 प्लस कितना करेंगे 702, और डिवाइड कितने से कर देंगे इसको, स्पीड से। स्पीड किसकी, टनल की तो भाई कोई स्पीड होगी नहीं, ट्रेन की स्पीड होगी सिर्फ। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ये किस में है, मीटर में, ये किस में है, मीटर में, और टाइम हमको कितना चाहिए, सेकंड्स में चाहिए। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 8 2 10, और ये 3 और 1 ये 4, और 7 2 9, 940 आ गया। 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 36 इंटू 5, 18 से 2 बार, और ये 5 दूनी 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास में, 94 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, How many kilograms of sugar at 3.80 rupees per kg should be mixed with 60 kgs of sugar at the rate 4.60 rupees per kg, so that by selling the mixture at rupees 5 per kg there may be a gain of 25%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मतलब एक चीनी की वैरायटी है जो कितनी है 3.80 रुपीज़ पर केजी है, दूसरी चीनी की वैरायटी कितनी है जिसका रेट है 4.60 पर केजी। अब हम ऐसे मतलब इनको रेशियो में मिलाएंगे तो उनसे एक मिक्सचर बनेगा, और उस मिक्सचर को हम कितने पे बेचते हैं, 5 रुपए में बेचते हैं, जिससे हमको गेन कितने का होता है, 25% का होता है। अब जब भी दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाई जाती है तो उस इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका रेट निकाल लेते हैं, इन दोनों के मिक्सचर से बनने वाला जो भी हमारे पास जो मिक्सचर होगा उसका रेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो ये जो 5 रुपये है ये तो किसका रेट हो गया हमारे पास, 25% गेन होकर, तो ये 125 की वैल्यू हो गई। हम ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कैंसिल, कितनी आई इसकी वैल्यू 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4। अब हमें पता है जो इनका डिफरेंस आता है वो क्या होता है, यहाँ पर इनका रेशियो, कि किस अमाउंट में इनको मिलाया गया था। तो 4.60 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.60, 4 में से 3.80 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.20, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 20 या 60, तो रेशियो कितना आ गया 3:1। अब इसमें एक लाइन बोली गई है कि शुड बी मिक्सड विद 60 kg ऑफ शुगर एट 4.60 पर केजी। जो 4.60 पर केजी वाली है उसकी क्वांटिटी कितनी है 60 केजीज है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 केजीज। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी अब एक की वैल्यू अगर 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 से मल्टीप्लाई, यानी 180 केजी। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू डू अ सर्टेन वर्क Q and R work on alternate days with Q beginning the work on first day, Q can finish the work alone in 56 days. If the work gets completed in 37.5 days, then R alone can finish half of the same work in। तो हमें बताना है कि R जो है आधे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि पूरा काम कितना है 1 यूनिट है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो क्यों काम को कितने दिन में कर सकता है भाई 56 में, तो क्यों की एफिशिएंसी क्या हो गई, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितने दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 1/56, ठीक है। इसके बाद आर की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, हम मान लेते हैं आर पूरे काम को एक्स दिन में कर सकता है, एक्स दिन में कर सकता है, टोटल काम कितना कितना है 1 यूनिट, और काम कितने दिन में कर सकता है वो एक्स दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/x, ठीक है। तो हमने क्यू और आर की एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो जब अल्टरनेट वो काम कर रहे हैं, अल्टरनेट का मतलब कैसे है, पहले दिन क्यों आ रहा है दूसरे दिन आर, फिर क्यों आ रहा है फिर आर, इस टाइप से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको कितना टाइम लग गया 37.5। इससे पहले जब हम अल्टरनेट डेज का निकाल लेते हैं तो आधा आधा काम करेंगे ना, तो सबसे पहले आधा आधा काम बांट लेते हैं। जैसे 37.5 में से 36 को देखते हैं, तो 18 काम किसने किया होगा क्यू ने, फिर 18 काम किसने किया होगा आर ने, ठीक है, ये काम तो हमने बांट दिया। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो काम कितना बचा, 37.5 में से 36 काम हो गया, काम कितना बचा है 1.5। अब देखो काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, क्यों काम को स्टार्ट करता है, क्यों बिगिनिंग द वर्क। तो ये जो 1 यूनिट काम होगा एक दिन और कौन काम करेगा +1, कौन काम करेगा क्यों करेगा। फिर ये जो 0.5 काम बच जाएगा, मतलब आधा दिन का काम ये कौन करेगा आर करेगा, तो 18.5, ठीक है।
तो जो क्यू ने कितने दिन काम किया है 19 दिन, आर ने कितने दिन काम किया है 18.5 दिन। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी। अब हमें पता है जो ये वो होता है हमारे पास में एफिशिएंसी कितना होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज ये होता है ना। अब टोटल वर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेज इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, डेज इंटू एफिशिएंसी। अब देखो टोटल वर्क, उसने डेज कितने दिन काम किया है क्यू ने 19 दिन, एफिशिएंसी क्यू की कितनी है 1/56। ठीक है, प्लस इसके बाद आर ने कितने दिन काम किया 18.5, एफिशिएंसी कितनी है 1/x इंटू इज इक्वल टू टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा ये सब। टोटल वर्क कितना है 1 यूनिट जो हमने माना था, इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो करेंगे 18.5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ये 19/56। इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से कहाँ पर लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 18.5 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू ये 56 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 56। तो यहाँ से कितना आएगा 18.5 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 16 में से 9 जाएंगे 7 और 4 में से एक जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 56, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 0 और ये कितनी बार जाएगा इससे 2 बार। ये कितना आएगा हमारे पास में 28, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 28 में। अभी 28 क्या है कि जितने दिन में क्यों खत्म कर सकता है पूरे काम को। अब पूरे काम को 28 दिन में कर रहा है तो आधे काम को कितने दिन में करेगा 14 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.13 एंड 0.52। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, कैसे निकालते हैं ए और बी का, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमें ए बी का अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ए बी हमारे पास 2 नंबर है, मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है ए बी होता है और अंडर रूट ए बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ये मीन प्रोपोर्शनल। और अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो वो कितना है हमारे पास में बी स्क्वायर अपॉन ए। तो निकालते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए, 0.52 इंटू 0.52 और डिवाइड करने से कर देंगे 0.13 से। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 13 से ये कितनी बार 4 बार, 0.52 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे 20 और ये 2.08। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इवेल्युएट करना है ये वैल्यू को, तो लिखते हैं -9 माइनस ये -60 डिवाइडेड बाय -12 और माइनस 8 या 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 पंजे 60, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, माइनस ये 2 4 कितना आएगा हमारे पास में 4 और 4 8 और 2 और 1 3 माइनस 38। ऑप्शन नंबर कौन सा 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज 486 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, तो द प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताना है। अब देखो भाई 1 साल के लिए कितना मिल रहा है 8%, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 24%। अब इस 24% की वैल्यू तो दे रखी है 486 किसकी वैल्यू हो गई 24% की। निकालना क्या है हमें प्रिंसिपल कितना होता है 100%। सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे 8 से काटें, 8 से पहले 4 से काट के देख लेते हैं, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, इसको काटते हैं अगर 6 से, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 एकम 6, 21 की मल्टीप्लाई किसके साथ 25 के साथ। ये ऑप्शन काट सकते हैं, दो में दो का यूनिट डिजिट सेम हो गया तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 25 एकम 25, 2 25 अट्ठे 200 कितना आएगा हमारे पास में 202, तो कितना आएगा 2025। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एलसीएम निकालना है, द एलसीएम ऑफ 1872, 184 एंड 144 का क्या होगा। इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो जो भी एलसीएम होगा वो इन सब नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हम देखते ही काट सकते हैं क्योंकि लास्ट क्या है 1 है, तो ये इवन नंबर होना चाहिए, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद हमने देखा 18 से डिविजिबल होगा, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 9 से डिविजिबल होगा तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, डिजिट का सम निकालेंगे, कितना है 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसको देखते हैं, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 2 9, इसका हो गया 9 यूनिट डिजिट, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको काट देते हैं, इसको देखते हैं, 3 और 2 5, 5 2 7 कितना आया 7, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज इतना, आउट ऑफ विच इतना आर मेल्स, 11% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, इफ 11% मेल्स आर लिटरेट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल आर लिटरेट। तो फीमेल कितने लिटरेट है उसकी हमें परसेंटेज बतानी है।
तो जब मेल और फीमेल से मिला के ही तो जो पॉपुलेशन बनी होगी डिस्ट्रिक्ट की, तो किससे सॉल्व करेंगे? एलिगेशन से। तो एक साइड लिख लेंगे मेल, एक साइड लिख लेंगे फीमेल, ठीक है। निकालने क्या है? लिटरेसी परसेंट निकालना है। तो मेल कितनी लिटरेट है? 11%। फीमेल कितना है? वही हमें निकालना है, मान लिया x% है। और जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने परसेंट लिटरेट हो गए, वहां वो लिखेंगे हम बीच में 11%। जब इनको माइनस करते हैं तो वो क्या आता है? यहाँ पर जो रेशियो आता है वो आता है जो मेल और फीमेल का रेशियो। अब हमें रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 11 माइनस 11 यहाँ पर कितना आया? 0। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा होगा? 0। इसका मतलब x की वैल्यू भी कितनी होगी? वो 11%। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो क्या है? 16 प्लस, और ये 5 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो और 3 तिया 9, ये 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। 18 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द एवरेज वेट ऑफ चेतन, विपुल एंड मोहन इज 46 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ चेतन एंड विपुल भी 40 kg एंड दैट ऑफ विपुल एंड मोहन भी 44 kg। तो द वेट ऑफ विपुल, तो विपुल का वेट हमें बताना है। तो हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है? सम अपॉन में नंबर। तो सम कितना आएगा हमारे पास में? एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है द एवरेज वेट ऑफ चेतन प्लस विपुल प्लस मोहन का एवरेज वेट कितना है हमारे पास में? 46 kg। डिवाइड कर दिया, सम को डिवाइड कर दिया नंबर से, तो एवरेज निकल गया। अब इनका सम निकालेंगे तो सी प्लस वी प्लस एम कितना आ जाएगा? 3 की 46 के साथ मल्टीप्लाई, 3 चिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, कितना हो गया? 138 kg। इसके बाद सम निकालेंगे चेतन और विपुल का, कितना हो जाएगा? 40 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा? 80 kg, ठीक है। इसके बाद किसका दे रखा है? विपुल और मोहन। विपुल और मोहन का सम कितना है? 44 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 88 kg। निकालना किसका वेट है? विपुल का वेट हमें निकालना है। अगर हमें एम का वेट पता चल जाए, मोहन का वेट पता चल जाए, तो हम विपुल का वेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? इस इक्वेशन में सी प्लस वी की वैल्यू रख देंगे। 138 में से कितना माइनस करेंगे हम, जिससे हमें मोहन का वेट मिल जाएगा? 138 माइनस 80, तो कितना आएगा? 8 में से 0 जाएगा 8, 13 में से 8 जाएगा 5, कितना आ गया? 58 kg। अब इस 58 kg को 88 में से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 3, 30 kg। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 122 रुपीज एट 5% इंटरेस्ट पर एनम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। अब 3 साल के लिए क्या होता है? सी आई माइनस एस आई कितने के इक्वल होता है हमारा? पी इंटू आर अपॉन में 100 पावर में कितना? 2 इंटू 3 प्लस आर अपॉन में 100। ये कितने किसके लिए होता है? 3 साल के लिए। 2 साल के लिए सिर्फ इतना होता है, ठीक है। सी आई माइनस एस आई की वैल्यू 122, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट कितनी है? 5%। डिवाइड कर देंगे कितने से? 100 से। स्क्वायर 3 प्लस 5 अपॉन में कितना? 100, ठीक है। 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 0 और 5 दूनी 10 और ये 0, कितना आएगा हमारे पास में? 122 इज इक्वल टू पी। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 400। और यहाँ पर कितना आएगा? 20 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 60, 60 प्लस ए कितना हो जाएगा? 61। डिवाइड कर देंगे कितने से? 20 से, ठीक है। और इसमें 61 फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 122 कट जाएगा। फिर कितना आएगा हमारे पास में? 4 दूनी 8 दूनी 16, पी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? 16,000। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द आइस कंपार्टमेंट इन अ रेफ्रिजरेटर इज 36 सेंटीमीटर डीप है, 60 सेंटीमीटर हाई है, 12 सेंटीमीटर वाइड है। हाउ मेनी आइस क्यूब्स विल इट होल्ड इफ ईच क्यूब इज 4 सेंटीमीटर क्यूब एज इट्स एज। मतलब जैसे हम मान लेते हैं जो भी हमारा आइस कंपार्टमेंट है वो ऐसा है, ठीक है। मतलब उसकी हाइट वगैरह दी हुई है जो भी है। अब इसमें कितनी आइस क्यूब आ सकती है? हर एक क्यूब की जो 4 सेंटीमीटर हमें साइड दी हुई है, एज दिया हुआ है उसका 4 सेंटीमीटर का, तो हमें पता ना कितनी आ सकती हैं। तो क्या लिखेंगे? जितना भी जिसका जो वो रेफ्रिजरेटर है ये हमारा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच, और वो किसके इक्वल होगा? जितनी भी आइस आएंगी यानी एन। और जो आइस क्यूब्स हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 4 का क्यूब, तो इसके इक्वल हो जाएंगी। एल बी एच रखते हैं 36 इंटू 16 इंटू हाइट कितनी है? 12, और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 4 इंटू 4 इंटू 4। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 4 से जाएगा 9 बार, 4 से जाएगा कितनी बार? 4 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना आ गया हमारे पास n की वैल्यू? ये आएगा 4 तिया 12, 12 की 9 के साथ मल्टीप्लाई 108। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। करते हैं 5 से कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा 12 बार इंटू 4 से कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना? 14
प्लस 14/3 और ये कितना 9 में से 6 जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 12 की मल्टीप्लाई किसके साथ 14 प्लस 14 28। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के जो यूनिट डिजिट हैं वो अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। 8 दूनी 16 कितना आया, यूनिट डिजिट 6 आया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देयर आर 3 पर्सन्स M N A एंड P, M, N and P. They are running in the same direction around a circular track of length 150 meter. Their speeds are 20 meter per second, 15 meter per second and 12 meter per second respectively. If they start at the same time and the same point, ठीक है, देन आफ्टर व्हाट टाइम डू दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार कब मिलेंगे वो, तो क्या होगा उसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा कि 150 यानी जितना भी ट्रैक की लेंथ है और डिवाइड कर देंगे इनके HCF से। किसके HCF से, जितनी स्पीड है 20 के से, 15 के से और 12 से, ठीक है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना इसलिए इनका HCF लेंगे। तो 150 लिखेंगे, इनका HCF कितना आएगा, 20 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 4, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और ये जो 12 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 12 है ना, ये कितना है 20 है हमारे पास में और ये कितना है 15 है और ये कितना है हमारे पास में 12। 12 को कितना लिख सकते हैं हम भाई 4 इंटू 3, तो इनका HCF कितना आ रहा है कॉमन हो जो तीनों में, तो वो तो 1 है भाई, तो 1 से कर देंगे तो कुछ भी HCF नहीं आ रहा, मतलब 1 इनमें कॉमन है, इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना भाई सब में, तो HCF कितना आया 1, तो इनका आंसर कितना होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 150 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Mohan sold 153 chairs and had a gain equal to the selling price of 68 chairs. What is the profit percentage? Profit percentage निकालना है। SP मान लिया हमने एक चेयर का जो SP है ना वो कितना है, SP ऑफ 1 चेयर हमने कितना मान लिया है 1 है, ठीक है। तो मोहन सोल्ड 153 चेयर्स, अगर एक चेयर का SP 1 है तो 53 चेयर्स का कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 153, ठीक है। इसके बाद गेन के लिए क्या बोला है, गेन मतलब प्रॉफिट, हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 68 चेयर्स। 68 चेयर्स, तो एक चेयर का कितना है 1 है तो 68 का कितना हो जाएगा 68, ठीक है। और इसके CP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 153 माइनस 68 निकालते हैं, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5 और कितना बचेगा 14 में से 6 जाएगा 8, ये हो गया इतना। और निकालते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास में, प्रॉफिट कितना है 68 कितने पर 85 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 100 से, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 जीरो और 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज 186 रुपीज एट 10% इंटरेस्ट पर एनम, प्रिंसिपल हमें बता दो, मूलधन हमें क्या होगा वो बता दो। अभी देखा था इसी टाइप का क्वेश्चन, क्या होता है CI माइनस SI 3 साल के लिए इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन में 100 और पावर में स्क्वायर 3 प्लस आर अपॉन में 100। रखते हैं सबकी वैल्यू, CI माइनस SI की कितनी है 186, P इंटू रेट कितना है 10%, 10/100, इसका स्क्वायर 3 प्लस 10/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 186 लिखेंगे, P इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 1 ऐड हो जाएगा 31 बटे कितना 10, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा इससे 6 बार, कितना आ गया प्रिंसिपल हमारे पास में 6 0 0 0 6000, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 540 रुपीज, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक अ 20% प्रॉफिट, ठीक है। इतने में उसने खरीदा है 540, ये किसकी वैल्यू हुई CP की वैल्यू, यानी कितने की 100 की वैल्यू हुई। अब उसे प्रॉफिट चाहिए 20% का, 100 का 20% कितना होगा 20, और सेपी जो हमारा SP है वो क्या लिख लेगा CP प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 20 का, मतलब उसकी वैल्यू 120, तो 122 की वैल्यू निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 54 की मल्टीप्लाई किसके साथ 12 के साथ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सबके जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है, 12 चौक 48 या 4 दूनी 8, कितना आया यूनिट डिजिट 8 आया हमारे पास में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ मेडिसिन हैज 60% सब्सटेंस S, 40% सब्सटेंस T, इफ the cost price of S is increased from 30 to 40 per unit and the cost price of T decreased to 20 from 30 per unit, then the cost of the medicine will, मतलब जो मेडिसिन की कॉस्ट है उसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब देखो जो मेडिसिन A है वो किससे बन रही है S से बन रही है, मतलब कोई मेडिसिन है A नाम की, वो किससे बन रही है S से मिला के और T से मिला के बनी है। अब जब भी ऐसे मिला के बनती है तो हम किसका यूज करते हैं एलिगेशन का, तो एक साइड लिखते हैं S एक साइड लिखते हैं T, ठीक है। एक साइड लिखा S एक साइड लिखा T। अब देखो इधर हमें निकालना क्या है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पर जो हम परसेंटेज लेंगे वो भी लिखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज की। तो S के लिए क्या बोला गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ S इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, 30 से 40 पर इंक्रीज हो गई, कितने का इंक्रीज आया 10 कर, कितने पर आया 30 पर,
डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 0 कैंसिल 100/3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस 100/3%। ठीक है, अब आते हैं टी पर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज टू 20। तो 20 हो गई, पहले थी 30 अब 20 हो गई, 30 से 20 डिक्रीज हुआ यानी माइनस कर देंगे कितने का, 10 का, कितने पर 30 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया -100/3। यहाँ पर लिखते हैं कितना -100/3 परसेंटेज। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर निकालनी है बीच की वैल्यू की कितना मेडिशन में हुआ है, और इनकी जो वो भी दे रखी है हमें वो रेशियो किस में है, ये 60% कितना है, एस है, और जो ये है क्या नाम है इसका टी है वो हमारे पास कितना है 40%। इनका रेशियो ले लेते हैं कितना आएगा 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, 3 और 2 का रेशियो, इसको मान लेते हैं x। इसकी वैल्यू हमें पता है ना कैसे करते हैं, इस x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी इनके आपस में मल्टीप्लाई, इनके आपस में मल्टीप्लाई और इनके सम से डिवाइड। 3 की 100/3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस, फिर कितना 100/3 और इंटू 2, और डिवाइड कितने से, डिवाइड इनके सम से, 3 2 5 से सम सॉल्व करते हैं इसको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 100 माइनस 200/3 और डिवाइड कितने से 5 से, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा हमारे पास में, 300 में से 200 जाएगा कितना बचेगा 100, और ये बचेगा 100 बटे कितना 100/15 बचेगा ना, ये 300 300 माइनस 200 कितना हो गया 100, और ये बचेगा 15 हमारे पास में। इसको सॉल्व करते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और ये 0 कितना आया हमारे पास में 20/3। 20/3 क्या इंक्रीज है डिक्रीज, अब देखो ये प्लस में वैल्यू आ रही है तो इंक्रीज ही है, करते हैं 3 छिंग 18.2 बचेंगे, फिर 0 उतार लेंगे तो फिर कितना आएगा 3 छिंग 18 और ये 6.67% क्या हुआ डिक्रीज, इंक्रीज हुआ ना, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना 60, 4 से काटे इसको, 4 से कितनी बार 25 बार, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 की मल्टीप्लाई 60 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करते हैं 0, 25 पंजे 125, 25 सिक्के 150, 1500, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अ स्टोर ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 18% ऑन एन आइटम, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट निकालना है, अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट के लिए इक्विवेलेंट a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100 करके निकालते हैं, 12 प्लस 18 माइनस 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, इसको प्लस करते हैं 8 2 10 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 माइनस 12 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96, 9 12 कम 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, डिवाइड कर देंगे 100 से कितना 30 माइनस 2.16 करते हैं, माइनस कितना आएगा हमारे पास में, आप माइनस करके देख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास में 27.84, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।